भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश उर्दयाल इस एपिसोड में आपको कराने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, जो कि एमएससी सेकंड सेम की बुक है। द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, यानी कि जो आउटर मेजर होता है किसी भी इंटरवल का वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट छोटी सी है लेकिन थ्योरम बहुत बड़ी है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। Proof. First, assume that the given interval I is a bounded closed interval a to b. सबसे पहली कंडीशन हमने क्या ली कि जो इंटरवल I है वो बाउंडेड है, क्लोज्ड है और वो ये है a to b क्लोज ब्रैकेट में। सिंस फॉर एवरी पॉजिटिव, ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल, ठीक है, रियल नंबर एप्सिलॉन द ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू b प्लस एप्सिलॉन कवर्स I। कवर्स आई का मतलब ये है कि ये इसके सारे के सारे मेंबर इसमें लाई करेंगे, यानी कि ये एक प्रकार से जो इंटरवल है ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, इट फॉलोज डैट मेजर आउटर मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन, जो कि डिफरेंस होता है एंड पॉइंट का। बी प्लस एप्सिलॉन माइनस ए माइनस एप्सिलॉन करोगे तो प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि b प्लस एप्सिलॉन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन होकर के 2 एप्सिलॉन हो जाएगा और b माइनस a, ठीक है। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो एप्सिलॉन को हम इतना नेगलेक्ट करें कि वो इक्विवेलेंट टू 0 हो जाए, तब भी ये कंडीशन आपकी बनी रहे, यानी कि मेजर ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ i, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये आ गई। अब फॉर दिस स्पेशल केस i इज इक्वल टू a टू b इट रिमेन्स टू प्रूव डैट, अब हमारे पास ये तो इससे लेस देन इक्वल आ गया, अब हमें उल्टा प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट आई एन बी ए सिक्वेंस बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स कवरिंग आई, यानी कि आई को कवर करते हुए हमने एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ली, उसको हमने इससे डिनोट किया। देन इट इज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश, हमारे पास बस हमें अब इतना करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ आई एन, यानी कि इंटरवल्स की लेंथ का जो सम आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए होगा। सिंस आई इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इट इज कॉम्पैक्ट, अब आर आपका क्लोज्ड भी है, बाउंडेड सबसेट आर है, तो इट इज कॉम्पैक्ट भी होगा। और हेन-बोरेल थ्योरम क्या कहती है कि वी कैन सिलेक्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स फ्रॉम आई एन, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं आई एन में से, सच दैट देयर यूनियन कंटेन्स आई, यानी कि उन सारे ओपन इंटरवल्स की जो यूनियन बनेगी वो यूनियन इस आई को क्या करेगी, कंटेन करेगी, यानी कि आई उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। अब इसके बाद क्या है कंडीशन वो देखिए, लेट दीज फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स भी J1 J2 एंड सो ऑन करते करते J पे तक, यानी कि हमने वो फाइनाइट इंटरवल्स मान लिए, ठीक है। अब ए कोई मेंबर है आई का कि भाई ए बिलोंग्स टू आई, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल A1 B1 फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स, यानी कि जो ऊपर ये हमने फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं उनमें से कोई एक लिया, सच दैट a इज ग्रेटर देन a1 बट लेस देन b1, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि इफ b1 इज लेस देन इक्वल टू b देन b1 बिलोंग्स टू i, अगर b1 आपका लेस देन इक्वल टू b है तो b1 i से बिलोंग करेगा। सिंस b1 इज नॉट कवर्ड बाय ओपन इंटरवल्स, अगर मान लो इस ओपन इंटरवल से कवर नहीं होता है a1 b1 में, देयर इज एन ओपन इंटरवल a2 b2, कि भाई अगर b1 उसमें कवर नहीं होता तब हमारे पास एक अलग इंटरवल आएगा a2 b2 इन द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ दिस, इन्हीं में से कोई एक, विद b1 इज ग्रेटर देन a2 बट लेस देन b2, क्योंकि b1 देखो इस इंटरवल में b1 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तब b1 को कंटेन करने के लिए हमें एक और सेट चाहिए, ओपन सेट a2 b2 वेयर b1 इज ग्रेटर देन a2 बट लेस देन b2। Continuing in this fashion, we obtained a sequence a1 b1 a2 b2 and an bn in the collection of j1 j2 jp, यानी कि इसमें से ये जो फाइनाइट सेट थे उन्हीं में से ये निकल करके आ गए।
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि जो B1 है वो A2 और B2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से जो BI-1 है वो AI और BI के बीच में लाई करेगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो I की वैल्यू मैं आपकी 2 रख देता हूँ तो ये A2, ये B2 और ये 2-1 करके B1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से BI-1 इज ग्रेटर देन AI बट लेस देन BI। इसके बाद क्या है, फॉर एवरी I इज इक्वल टू 2, 3n सिंस द कलेक्शन इज फाइनाइट, कि जो कलेक्शन है वो फाइनाइट है तो आवर प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट। अब हमारे पास मेंबर ही फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं जा करके हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी विद एन इंटरवल AN BN, क्योंकि लास्ट है सेटिस्फाइंग B बिलोंग्स टू AN BN, यानी कि जो B है लास्ट मेंबर ऑफ I वो इसमें बिलोंग करेगा। देन वी हैव लेंथ ऑफ इंटरवल्स का सम जो आएगा आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n L ऑफ AI BI, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेन IN है, क्योंकि वो B इसमें कवर हो रहा है तो यानी कि उससे बड़ा हो जाएगा तो जो समेशन आएगा वो इसके समेशन से क्या होगा, बड़ा होगा। अब लेंथ ऑफ AI BI जो है वो BI माइनस AI के इक्वल होगा। अब इसमें I की वैल्यू 1 पुट करो तो ये कंडीशन आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो ये कंडीशन, और n पुट करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमने क्या किया, Pn पॉजिटिव थे ये साथ में लिया, An और Bn-1 इससे पहले वाले इंटरवल से जो Bn-1 आएगा उनका पेयर बनाओ और नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो Bn यानी कि इससे पहले एक इंटरवल मान करके चलो ये वाला कि भाई हमारे पास क्या था, Bn-An था तो Bn-1 माइनस में An-1, तो इन दोनों का हमने कम्बिनेशन लिया कि भाई Bn तो यहाँ लिख दिया। अब माइनस An और Bn-1 में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो An पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। इस तरह से पेयर बनते चले जाएंगे, यहाँ पे n है तो यहाँ n-1, यहाँ पर A2, इधर n-1 फिर n-2 सब्ट्रैक्ट होते होते B1 और लास्ट में हमारे पास B1 तो इंक्लूड हो गया लेकिन क्या हुआ, A1 आपका बचा रह गया। अब आप देखोगे कि सिंस ईच एक्सप्रेशन इन दिस ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट इज नेगेटिव, यानी कि हर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव क्योंकि ये वैल्यू बाद में आती है, An माइनस में Bn-1 है तो इस तरह से ये आपकी पॉजिटिव कंडीशन लेकिन बाहर नेगेटिव है तो हर एक ब्रैकेट क्या होगी आपकी, नेगेटिव। इट फॉलोज डैट लेंथ ऑफ LIN इज ग्रेटर देन Bn माइनस में An, क्योंकि देखो हमारे पास एक तो ये Bn बचा माइनस An बचा, इसमें से सारी वैल्यूज नेगेटिव थी सब्ट्रैक्ट करके हटा दी गई, तब भी आपके पास जो लेंथ है वो ग्रेटर रहेगी। इक्वल का साइन आप हटा सकते हो क्योंकि अब तक तो इक्वल हो सकती थी लेकिन अब यहाँ से वैल्यूज अपने आप हट गई तो ये कंडीशन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई और ये भी पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हटा देता हूँ तो ये चीज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू तो सीधी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। और Bn-An जो है आपका ग्रेटर है B माइनस A से। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो B था वो Bn और An के बीच में लाई करता था तो Bn ग्रेटर वैल्यू होगी, वैसे ही जो A है वो A1 से बड़ा और Bn से मतलब A जो था वो A1 से ग्रेटर था, तो इस तरह से जो ये डिफरेंस है वो B माइनस A के डिफरेंस से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास दिस कंप्लीट्स द प्रूफ फॉर द थ्योरम व्हेन द इंटरवल इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, अगर क्लोज्ड बाउंडेड है तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि लेस देन आ गया, एक बार तो आ गया था लेस देन इक्वल, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट केस ये आता है कि लेट I बी एनी बाउंडेड इंटरवल। अब I कोई आपका बाउंडेड इंटरवल है विद एंड पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव A प्लस एप्सिलॉन B माइनस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ I सबसेट ऑफ AB, यानी कि इसमें कुछ प्लस किया इसमें से कुछ माइनस किया वो तो I का सबसेट हो गया, I सबसेट है AB का, क्योंकि देखो इधर A में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब A पहले आएगा, A प्लस एप्सिलॉन बाद में आएगा, तो इसके सारे के सारे मेंबर इसमें इंक्लूडेड होंगे ऑलरेडी। तो फिर मेजर आउटर मेजर ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A टू B। तो ये हमारे पास कंडीशन थी ही कि भाई अगर A सबसेट हो B का तो आउटर मेजर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ B। तो इस तरह से ये जो सबसेट हैं तो यहाँ लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा और ये आउटर मेजर बन जाएंगे। अब इसका आउटर मेजर कैसे बनेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट मेंबर, यानी कि B माइनस एप्सिलॉन में से A प्लस एप्सिलॉन को माइनस करोगे तो B माइनस A और माइनस में 2 एप्सिलॉन, ये आउटर मेजर ऑफ I और लेस देन इक्वल टू B माइनस A, क्योंकि आउटर मेजर जो डिफरेंस है B माइनस A का होगा आपके पास।
अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि देयरफॉर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों हुआ ऐसा वो बताता हूँ मैं, कि देखो एप्सिलॉन बहुत माइनर सी वैल्यू है, हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो आउटर मेजर ऑफ आई है बी माइनस ए से बड़ा हो जाएगा और बी माइनस ए से छोटा, लेस देन इक्वल बी। तो दोनों ही कंडीशन से आपके पास बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। तो इस तरह से वो दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये लेंथ होती है आई की। तो फाइनली सपोज दैट आई इज अनबाउंडेड। अब हम केस लेकर के चलेंगे कि अनबाउंडेड है, ठीक है। पहला तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड लेकर चले, अब के बाद सिर्फ बाउंडेड लिया था, अब हम क्या लेंगे, अनबाउंडेड। देन फॉर एवरी रियल नंबर आर, यहाँ पर एक आर लिखो, ठीक है, आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई कंटेन्स ए बाउंडेड, ये बाउंडेड है भाई, BOUNDED, ठीक है, बाउंडेड इंटरवल एच ऑफ लेंथ LH ग्रेटर देन आर। हम आई एक ऐसा बाउंडेड इंटरवल होगा एच जिसकी लेंथ ग्रेटर देन आर होगी। Therefore, outer measure of I is greater than equal to outer measure of H is equal to length of H which is greater than R, क्योंकि जो outer measure जो length of H है वो greater than R है। तो since this holds for each real number R greater than 0, हर एक रियल नंबर R जो आएगा आपका उससे ग्रेटर ही होगा, तो ये हमारे पास कंडीशन ये होगी कि ये बढ़ता चला जाएगा, कोई स्टॉपेज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो मेजर ऑफ आई होगा वो इन्फिनिटी होगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल बनेगी वो आपके बार किसके इक्वल बनेगी, इन्फिनिटी के, क्योंकि आई जो है वो भी अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो उसकी लेंथ इन्फिनिटी आएगी। और यहाँ पर मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन आर है, आर से बड़ी वैल्यू है लेकिन बाउंड्री कहीं नहीं है, बाउंडेड अबाउ नहीं है, इसलिए ये भी इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से ये दोनों भी इक्वल। तो हर केस के अंदर आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू इट्स लेंथ। यहाँ पर ये थ्योरम खत्म हो गई। कुछ समझ में ना आए तो बार बार इसको देखना और इसको शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चल जाए। धन्यवाद।